हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप बात करने वाले हैं जो RWA का मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है इस समय। आज हम उसका 31 जुलाई का मिनी मॉक टेस्ट का हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो इसमें से रोजगार वित्त अंकित भाटी सर द्वारा कराया जा रहा है, उसके मिनी मॉक टेस्ट को का सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें दिया गया है, पहले गद्यांश दिया गया है क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मनीषियों ने कहा था, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। ये एक गद्य दिया गया है। अब इससे संबंधित 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें उनका आंसर देना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मनुष्य किस कार्य में लगा है। तो मनुष्य हमने यहाँ पर पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए। मनुष्य यहाँ पर देखिए, मनुष्य सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है, तो मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति, यानी ऑप्शन बी इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, इच्छा पूर्ति। ठीक है, इच्छा पूर्ति इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि, हमको इसके बारे में बताना है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि इच्छाएं अमर हैं, उनकी पूर्ति संभव नहीं है, ये भी गलत बात है। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन है कि किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसका एक सटीक जवाब क्या होने वाला है, एक के बाद एक नई जो है इच्छाएं जन्म लेती हैं। अभी हमने पैरा में पढ़ा था कि एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, ये इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं इससे संबंधित अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है। तो हमें बताना है कि गद्यांश के अनुसार जो है मनुष्य का दुश्मन क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन में दिया गया है क्रोध, वैराग्य, नैराश्य या लालच। तो गद्यांश के अनुसार कह रहा है कि लालच जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, लालच आप नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है। तो अगले प्रश्न में भी गद्यांश से संबंधित ही है। जैसे इसमें कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जो प्रत्येक स्थिति में यानी अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, वे ही जो है सफलता के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, तो गद्यांश से संबंधित जो 5 क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हमने इसमें जो है डिस्कस कर लिया, उसका सॉल्यूशन करवा दिया। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। हमको बताना है कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ब्रज भाषा, पाली, खड़ी बोली या प्राकृत। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पाली है, संस्कृत से निकली हुई पाली प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, तो ये जो है आपकी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, कौन सी, पाली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पाली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो वर्ग का आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो है सघोष होता है। तो इसमें दिया गया है क्या, क जो है पहला है, ग तीसरा है, घ चौथा है, ज तीसरा है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि एकदम यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि क वर्ण जो है अघोष वर्ण है। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है इस बार, न तो ज़्यादा टफ है न ही ज़्यादा वो है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हरियाली है, हमको बताना है कि हरियाली क्या है। जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है। तो देखिए हरियाली को जैसे हम केवल
क्या कर सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हरियाली आपकी जो है एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि छाता भी पुल्लिंग है, सूर्य भी पुल्लिंग है और अमरूद भी है। ठीक है, लेकिन बनावट शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बनावट। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कहार शब्द का लिंग बदले, मतलब कहार एक पुल्लिंग है, इसका हमें जो स्त्रीलिंग बनाना है तो कहार, कहारीन ये गलत है, कहार ये भी गलत है, कहारिन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कहारिन होगा। कहार का क्या होगा, कहारिन। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए उसे देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। तो ये तो एकदम सरल सा प्रश्न है। भारतीय शब्द का बहुवचन जो होगा आपका भारतीयों। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारतीयों, ये एकदम सही जवाब है भारतीयों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो जो मीठा अमरूद दिया गया है इसमें मीठा विशेषण जो है ये उसके गुण को बता रहा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गुणवाचक। ठीक, एक मिनट, गुणवाचक विशेषण है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए राम सो रहा है, जो सोना है वह कर्ता पर है, मतलब इसमें कर्म नहीं दिया गया है, तो ये कौन सी क्रिया होगी आपकी, अकर्मक क्रिया। राम सो रहा है कैसी क्रिया है, अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। जो सोना क्रिया है वह कर्ता पर डिपेंड है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो कर्म कारक के लिए हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। कर्ता जो कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ये कर्ता, ठीक, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, करण हो गया आपका से, संबंध के लिए हो गया आपका, लेकिन कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर देखिए कर्म कारक का पूछा है, तो कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, को चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, को चिन्ह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। देखिए सुरेश गीत गा रहा था, कार्य खत्म नहीं हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि यह कौन सा काल है, अपूर्ण भूतकाल, मतलब वह कार्य कर रहा था अभी खत्म नहीं हुआ था, तो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। अगर कार्य खत्म हो जाता तो पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन सुरेश गीत गा रहा था, कार्य जारी था, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। हमको इसमें बताना है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। राम जाता है, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, यही इसका भाववाच्य का उदाहरण है, शीला से खाया नहीं जाता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, शीला से खाया नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उबटन शब्द का तत्सम रूप बताइए। उबटन शब्द का हमें तत्सम रूप बताना है, तो उबटन शब्द का तत्सम रूप होता है क्या, उद्वर्तन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उद्वर्तन, यही इसका सही जवाब है, ये उपटन शब्द का जो है तत्सम रूप होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में अच्छी, नयन, दृग, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो दृगंबु है ये आपका आंसू का पर्यायवाची है। किसका है, आंसू का। आंसू का पर्यायवाची आपका दृगंबु है, तो आप कह सकते हैं कि ये आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो अच्छी, नयन, दृग दिया गया है ये आपका आंख का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। हमको बताना है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, तिरोभूत। ठीक, तिरोभूत इसका सही विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। जीवन मरण किस युग्म का शब्द है। तो जीवन मरण जो है एक आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। जीवन मरण किस युग्म का शब्द है, विपरीतार्थक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ह्रस्व का विलोम क्या होगा। तो ह्रस्व मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब ह्रस्व का हमें विलोम बताना है तो ये इसका होगा दीर्घ। अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
पर्वत के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द। जो पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पठार होगा, आदित्यका होगा, पहाड़ होगा या उपात्यका। तो जो पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? आदित्यका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आदित्यका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। केर बेर का संग होना, इसका हमें अर्थ बताना है कि केर बेर का संग होना, दोनों से अलग होना, विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना, भाग्य की बात, दयावान व निष्ठुर का साथ चलना। तो केर बेर का संग होना मतलब कि विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। कपट और कपाट का अर्थ। कपट का मतलब होता है कि धोखा और कपाट मतलब दरवाजा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कपट और कपाट का अर्थ होता है धोखा और दरवाजा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अनुकरण में उपसर्ग है, अनुपकरण अनुपसर्ग है, करण है, अ है या अनु है। तो आप कह सकते हैं कि अनुकरण में जो है आपका अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनु उपसर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है। हमको बताना है कि गंगोर्मी में कौन सी संधि है। तो गंगोर्मी में जो आपकी गुण संधि है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गुण संधि। अब आपको बता दें कि संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? संधि के भेद तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और ये किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। गुण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर उसको देखना है तो आप हमारे जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, पूरी संधि को बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, इस प्रश्न को बताना है। अगला प्रश्न कहता है हमारा क्या कि आशातीत में कौन सा समास है। हमको मतलब इसमें बताना है कि किसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आजन्म में, तो आजन्म में व्ययभाव समास है। ठीक है, उसके बाद आशातीत में अपादान तत्पुरुष है, शीतोष्ण में द्वंद्व समास है और अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आशातीत में ही तत्पुरुष समास है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तत्पुरुष समास को पूछा था तो अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, ये आशातीत में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। हाय मुझे क्या हो गया। वाक्य का प्रकार पहचानना है। संदेहवाचक है? नहीं। संकेतवाचक है? नहीं। विधिवाचक है? नहीं। विस्मयवाचक। यहाँ विस्मयता का बोध हो रहा है तो हाय मुझे क्या हो गया में विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य को शुद्ध वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि आपने शनिवार को चले जाएं, ये गलत है। ठीक, अगला ऑप्शन है आप शनिवार चले जाएं, ये भी गलत है। आप शनिवार को चले जाएं या आप शनिवार को चले जाएं, तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब है, आप शनिवार को चले जाएं। ठीक, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द है। हमको बताना है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है। तो अलौकिक होगा, नहीं अलौकिक नहीं, अलौकिक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अलौकिक का शुद्ध रूप क्या होता है? अलौकिक। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अभी ये पैरा दिया गया है। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस। हमें इसमें कौन सा रस है वो बताना है। ठीक है, तो आपको हमें इसमें से रस को तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा रस होने वाला है। ऑप्शन में दिया गया शांत रस, संयोग रस, करुण रस या हास्य रस। आपको काव्य दिया गया है उसको पढ़ने से हमें किसका अनुभूति हो रहा है, तो वहां पर करुण रस की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात कही गई है, करुण रस। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वही प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो दोहा है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा का ही रूप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या होगा। अगला प्रश्न कहता है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। हमको बताना है कि इसमें से नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे।
तो आप कह सकते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास ये थे, पंडित राम नारायण मिश्र ये थे, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसमें से जो नहीं थे वे थे आपके रामचंद्र वर्मा। ठीक, ये नहीं थे, बाकी शेष थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का, शांत रस का या फिर भक्ति रस का? तो इसमें से आप कह सकते हैं कि सूरदास को वात्सल्यता का सम्राट कहा गया है, मतलब वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया था। तो आप कह सकते हैं कि ये वात्सल्य रस के सम्राट थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आप कह सकते हैं कि हिम तरंगिनी 1955 में इन्हें इस पर क्या मिला था, इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, हिम तरंगिनी पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कनुप्रिया के रचनाकार हैं। हमको बताना है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है कि रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या फिर भगवती चरण वर्मा। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वह है आपके धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। धर्मवीर भारती जो है कनुप्रिया के रचनाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमको इसमें से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है हम उसको देख लेते हैं। वो है आपका सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो इसमें जो सज्जन लोग हैं ये ही अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि सज्जन में लोग आ जाते हैं, इसमें लोग अलग से लगाया गया है, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। ठीक है, सज्जन लोग में सज्जन के अंतर्गत सभी लोग आते हैं। ठीक, मतलब प्रिय लोग आते हैं। सज्जन का मतलब होता है कि मतलब सही या प्रिय लोग। तो लोग इसमें अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सज्जन भला ही सोचते हैं ये हो सकता था, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं ये गलत है। ठीक है प्यारे साथियों, हमने RWA का जो मॉक टेस्ट था 31 जुलाई का, यानी आज के दिन का, वो सब हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया हिंदी का। अगर आप चाहेंगे, अगर आप और भी टॉपिक मतलब और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम सब टॉपिक का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने भाव को हमें व्यक्त करना कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।